Hello everyone, my name is Tanvi Goel and my chance name is Neet with Tanvi and I'm a second prof MBBS student at a government medical college। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक नीट एस्पिरेंट फेस करता है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। और यार वीडियो के एंड में ना मैं तुम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो एंड तक नहीं भी देखनी है तो स्टिल जो लास्ट वाला पार्ट है उसे देख के ही जाना। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि फ़ोन इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। हम 5 मिनट फ़ोन चलाने बैठते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमारा कब 1 घंटा हो जाता है, कब 2 घंटा हो जाता है। तो यार देखो, मैं तुम लोगों को पर्सनली ये चीज़ बोलूँगी कि फ़ोन वॉज नेवर अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास फ़ोन था। ठीक है, मेरी जब ऑनलाइन क्लासेस हुई थी 10th में, ठीक है, तब से मेरे पास फ़ोन आ गया था। बट 10th से लेके आज तक, ठीक है, 10th से लेके आज तक, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, ठीक है, मेरे लिए कभी फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अब आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इतना सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं कि अगर उन्हें पता है कि अभी उन्हें कोई काम करना है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ना है, कोई भी काम करना है, ठीक है, वो फ़ोन रख क्यों नहीं पाते हैं। आई डोंट नो कि फ़ोन में इतनी क्या अट्रैक्टिव पावर है, या कि फ़ोन जो है वो एक लिमिटेड लाइक सेट ऑफ पीपल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। सो आई थिंक सो कि ये आपके अपने खुद के सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई संगत अच्छी होनी चाहिए आपकी। मेरा ये मानना है कि इफ़ इन केस कि मान लो आपका कोई एक दो दोस्त बुरा है भी, ठीक है, आप उसको सपोर्ट मत करो, बट व्हाट आई बिलीव इज कि आपके उस दोस्त का असर आपके ऊपर तब तक नहीं आएगा जब तक आपका अपना खुद का सेल्फ कंट्रोल होगा। तो यार देखो, कुछ चीज़ों में तो आपका सेल्फ कंट्रोल ही वर्क करता है एंड फोन इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, तो अगर आपको फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होती है तो भाई सेल्फ कंट्रोल लाओ, अपने दिमाग में लाओ कि यार मतलब फ़ोन में चलाने से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बट अगर मैं पढ़ूँगा तो मेरा आज नीट क्लियर हो जाएगा, कल को मैं एक सक्सेसफुल आदमी बन पाऊँगा, औरत बन पाऊँगा, ठीक है? तो उस चीज़ को सोचो। अब भाई जो सेकंड मिस्टेक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ ना, ये मैंने खुद भी फेस करी है। जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ना शुरू करा था ना, एक टाइम ऐसा आया था, ठीक है, कि मेरे एनसीईआरटी के पूरे-पूरे चैप्टर हाइलाइटेड थे, ठीक है? एंड आई थिंक सो कि जब मैं कोई भी चीज़ पढ़ना शुरू करती हूँ ना, तो उसकी एकदम स्टार्ट में ही होता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, हमें लगता है कि भई सब कुछ ही तो इम्पोर्टेंट है। एंड आप लोग मानोगे नहीं, ठीक है? ये चीज़ मेरे साथ एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में भी हुई है। मैंने अपनी फिजियोलॉजी की बुक उठाई, सबसे पहले मैंने वही पढ़ना शुरू करा। स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर पूरे रंगे हुए हैं, ठीक है? मेरी एनाटॉमी की बुक का फर्स्ट चैप्टर पूरा रंगा हुआ है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे जब हम किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ द रीज़न आई से, एंड ये चीज़ मैंने अपनी बहुत वीडियो में पहले भी कह रखी है कि अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, पहली बार में कुछ भी हाइलाइट मत करो। तुम्हें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, हाइलाइट मत करो। आप चीज़ें हाइलाइट कब करोगे? जब आप उसी सेम टेक्स्ट को दूसरी बार पढ़ोगे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार अभी 1 घंटे बाद पढ़ने बैठते हैं, 1 घंटे बाद पढ़ने बैठते हैं, बेसिकली चीज़ को टालते रहते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि भैया दोपहर ये 12 बज गया है उसके बाद तुम पढ़ने बैठ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। और बहुत लोग तो उसमें भी बड़े महान होते हैं, कहते हैं कि यार 12 तो बज ही गया, आधा दिन तो मेरा वेस्ट ही हो गया, अब क्या करूँगा आधे दिन पढ़ के, अब मैं कल ही पढ़ता हूँ। ये नहीं करना है। ठीक है, जो भी तुमने टाइम टेबल बनाया है, देखो मैंने भी अपने टाइम में एक टाइम टेबल बनाया था पहले, वो मुझसे फॉलो नहीं हुआ था, मैं मानती हूँ। उसके बाद मैंने अपना दूसरा टाइम टेबल बनाया था, ठीक है, एंड काइंड ऑफ उसके अंदर पूरा दिन पढ़ना ही था। तो मेरा ये था कि चलो अगर मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं भी हुआ, स्टिल मैं अपने फ़ोन में हमेशा ना वो टाइमर स्टॉप वॉच लगा के बैठती थी, और मेरे को ये होता था कि हाँ यार, मेरे को अगर आज 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ के मुझे अपने ये गोल पूरे करने हैं, तो मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं हमेशा अपना एक टाइमर लगा के बैठती थी। अब टाइमर लगाने का क्या फ़ायदा है? मैंने पहले भी बोला है, अगर तुम अपने हिसाब से अपना कोई गोल सेट कर रहे हो, तुम्हारा वो गोल पूरे दिन में पूरा हो भी गया, बट तुम्हें जज कौन करेगा? हो सकता है कि तुम्हारा गोल ही बहुत कम है, तभी तो वो पूरा हो जा रहा है। तो मेरे को ये होता था कि भैया मैंने अपना गोल रखा है, उसके बाद मैं अपना टाइमर भी लगा रही हूँ, जिससे मुझे मुझे पता चले कि हाँ, वो जो मेरा गोल था वो कितने टाइम में पूरा हुआ है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि क्या मेरा गोल कम है, ठीक है, तभी वो जल्दी खत्म हो रहा है। अगर ऐसा है तो कल से मैं उसको इंक्रीज करने वाली हूँ। तो तुम्हें अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। तुम्हें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टाइम टेबल बनाना है, उसी पे ही स्ट्रिक्ट रहना, नहीं हो पाता है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, टाइम सेट करना है, ये 2 चीज़ें तुम्हें सेट करनी है। टाइम टेबल नहीं बनाना छोड़ दो, ठीक है? गोल सेट करना है, टाइम सेट करना है, दोनों पूरे होने चाहिए। कुछ-कुछ चैप्टर्स ना बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में आपका एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम हो सकता है, ठीक है? केमिस्ट्री में आपको कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर हो सकता है। मुझे तो पीरियोडिक टेबल वाला भी थोड़ा बेकार ही लगता था, ठीक है? बाकी फिज़िक्स में तो
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है, कि अगर कोई चैप्टर डिफिकल्ट होता है तो वो हो ही नहीं रहा होता है, हो ही नहीं रहा होता है खत्म, ठीक है, याद भी नहीं हो रहा होता है, तो हम ना उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, उस एक चैप्टर पे 2 दिन लग चुके हैं, 3 दिन लग चुके हैं, 4 लग चुके हैं, 5 लग चुके हैं, नहीं समझ में आता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर डिफिकल्ट है, देखो वो ना पन्ने पलट के समझ में आ जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास अपना क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देख के हमें समझ आ जाता है ना कि हाँ, जो हमारा एग्जाम है उसका लेवल क्या है। सेम वे जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हो, आप पेजेस टर्न करके देख लो, यू विल गेट टू नो कि हाँ कैसे है, मतलब थोड़ा इजी है या डिफिकल्ट साइड पे कैसा है। अगर तो तुम्हें लग रहा है कि किसी चैप्टर में तुम्हारे बहुत ज़्यादा जो दिन है, बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो तुम्हारा इन्वेस्ट हो रहा है, तो तुम्हें उसको करने का कोई ऑल्टरनेट तरीका ढूंढना है। जैसे कि फिजिक्स में कुछ कुछ चैप्टर थे जो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे, बट उसमें मैंने ऑल्टरनेट क्या ढूंढा कि यार देखो, इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज याद करने से, रटने से हो रहे हैं, ठीक है, एंड क्या पॉसिबिलिटी है कि इस चैप्टर से कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए। तो मैंने ये सोचा कि यार पहले मैं जो इस चैप्टर से 90% क्वेश्चन फॉर्मूला के बेसिस पे बन रहे हैं, पहले मैं उन्हें कर लूँ, और उससे क्या होगा कि मुझे मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर समझ में आ जाएगा, एंड देन इन दी एंड जाके मैं इसकी जितनी भी थ्योरी वाला पोर्शन है वो सब कर लूँ। तो अगर तो कोई ईजी चैप्टर है वो तो चुटकियों में हो जाता है, बट अगर कोई डिफिकल्ट चैप्टर है तो तुम्हें उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे तुम उस चैप्टर को अप्रोच करने वाले हो, ठीक है। अगर तुम किसी टीचर को फॉलो करते हो तो हो सकता है कि वो कोई ईजी तरीका बता दे, या फिर वो किसी डिफिकल्ट चैप्टर को ईजी करके बता दे, एज यू ऑल से। बट अल्टीमेटली आपको खुद से देखना पड़ेगा कि हम पढ़ते रहते हैं विच इज़ गुड, बट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो यार आपको पढ़ना तो है, बट साइड बाय साइड आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है। तो मुझे सडनली ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। भाई ऐसे तो मैं पूरी दुनिया जहान की जो नॉलेज है वो अपने दिमाग में बिठा लूँगी, बट जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ रहा है तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही है। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से उस पर ध्यान दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे करके मेरी स्पीड इंप्रूव हुई, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, ठीक है। तो अगर तुम इस चीज़ पे स्टार्टिंग से ही ध्यान दोगे तो बेनिफिशियल तुम्हारे लिए ही होगा। इन दी एंड जाके हो सब जाता है, ठीक है, अगर करने की चाह हो तो एंड में भी हो सब जाता है, बट क्या होता है फिर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। करना क्यों है फिर ये, जब शुरू से हम कर सकते हैं। तो यार देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें कहा था कि एंड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। तो यार वो ये है कि यूजुअली होता क्या है ना कि हम रात में सोते हैं, हमने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि यार मैंने आज का पूरा दिन वेस्ट कर दिया, बहुत बुरी बात है, उसी गिल्ट में सो जाते हैं। आए तो डोंट नो भाई कि उन्हें गिल्ट में नींद भी कैसे आ जाती है। जब तुम्हारा आज का पूरा दिन वेस्ट हुआ है, तुमने आज के दिन में कुछ नहीं पढ़ा है, तुम्हें रात में नींद आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और ये सोच के कि यार हाँ मेरा आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया, ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब सो जाता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तुम्हारा आज का दिन वेस्ट हुआ है, तुम्हें कल पढ़ना है, ठीक है, कल तुम्हें पढ़ना है, कल तुम्हें कल का भी पूरा करना है। और जो तुमने आज का पूरा दिन वेस्ट करा है, फॉर एग्जाम्पल तुम डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो, अब अगले दिन तुम 10 घंटे तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उससे पहले दिन के जो तुम्हारे 10 घंटे हुए हैं वो तुम 5 दिन में करके 2-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के कंपेंसेट करोगे। दिस इज व्हाट आई यूज टू डू, ठीक है। अगर मान लो, वैसे तो जब मेरी नीट की प्रिपरेशन थी तो भाई मैंने सारे फैमिली फंक्शंस वगैरह इन सब चीज़ों में जाना, फैमिली गैदरिंग्स, ठीक है, दोस्तों के साथ तो मेरे घर वाले बाहर भेजते ही नहीं थे, तो मेरा इन चीज़ों में तो टाइम वेस्ट नहीं होता था। बट कभी कभी ऐसा होता था कि आपका कोई एक पर्टिकुलर दिन जो है वो फ्रूटफुल नहीं गया है बिल्कुल भी, तो भाई मेरे को रात में इतना गिल्ट होता था कि हाँ मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। बट व्हाट आई यूज्ड टू थिंक इज कि हाँ यार मैं डेली 8 घंटे पढ़ती हूँ, अब कल मैं 8 घंटे तो पढ़ूंगी, अब मेरे आज के जो 8 घंटे वेस्ट हुए हैं उसे मैं 2-2 3-3 घंटे करके अपने आने वाले 3 से 4 दिन में पूरा करूंगी। क्योंकि यार देखो, इस टाइम पे तुम जिस पॉइंट पे हो ना, गिल्ट से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे मन में अगर ये गिल्ट रहेगा कि हाँ यार मेरा आज का दिन वेस्ट हुआ है, सो सैड, ठीक है, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें क्या सोचना है कि यार मेरा आज का ये दिन वेस्ट हुआ है, इतना इतना टाइम मेरा वेस्ट हुआ है, तो मैं उसकी कंपेंसेशन कैसे करने वाला हूँ, ये सोचना है तुम्हें इस टाइम पे। एक बार तुम्हारे मन में ये चीज़ बैठ गई ना कि तुम्हें गिल्ट नहीं लेना है, तुम्हें कंपेंसेशन करनी है। देखो किसी भी चीज़ में, लाइफ में किसी भी चीज़ में गिल्ट लेने से फ़ायदा है ही नहीं, तो तुम्हें इस चीज़ पे ध्यान देना है। गिल्ट के साथ नहीं सोना है रात में। यू हैव टू स्लीप विद अ प्लान फॉर टुमारो, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। एंड आई होप सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। तुम लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज़ है तो उसको कमेंट कर दो, एंड जिसे एक्चुअली हेल्प मिला है मेरी इन मिस्टेक्स से, जो भी मैंने बातें करी हैं इतनी देर में, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाय बाय।